बेटा देखो इस क्वेश्चन को देखो, वैसे तो एक बार देखा वही है आप लोग का, बाकी फिर से देख लो। इस क्वेश्चन पे 4-5 स्टार लगाया हुआ, इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करने का आइडिया कुछ ऐसा रहेगा इस क्वेश्चन का, देखो कि y इज इक्वल्स टू रूट अंडर x अपॉन a प्लस रूट अंडर a अपॉन x है आपके पास। स्टार्ट किससे करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड पे मैं चाहूंगा कि एक बार स्टार लगा दूं ताकि याद रहे आपको कि करना है ये वाला। स्क्वायर करने पे क्या आएगा बताओ? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर एक्स बाई ए, इसका स्क्वायर और प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स बाई ए इंटू रूट अंडर ए बाई एक्स, सब कट जाएगा और कट के 1। सो अल्टीमेटली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स प्लस 2। इसके बाद में यहां से डीबीएस करने पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा शायद से डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में सिंस सारा का सारा प्लस से जुड़ा हुआ है तो पार्ट बाय पार्ट स्प्लिट कर सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ पहला वाला आई थिंक एक्स बाई ए प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या? ए बाई एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या? 2। पहले राइट हैंड साइड को सेटल कर लेते हैं तो 2 का तो हो जाएगा मेरे ख्याल में 0। इस वाले में ए कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में तो जाएगा बाहर ही 1 बाई ए, डी डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर 1, और बीच में फिर से रहेगा एक प्लस, ए कांस्टेंट है बाहर, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का आंसर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर वाले पे एक बार फिर से कमेंट कर देता हूं, देखो कि इसमें क्या चक्कर है कि ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता है, जिसका आंसर कितना होना चाहिए? 2x। तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का अगर आप सोचोगे ना तो होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन x के जगह पर x नहीं है, कौन है? y। तो आपको चेन रूल का आइडिया इस पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या? y। सो इट विल बिकम 2y dy dx। ये चीज अपने को याद रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में आ जाएगा 2y dy dx। फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 2y dy dx प्लस 1 बाई ए, सॉरी इक्वल्स टू 1 बाई ए और माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर जब प्रूफ से इसको कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि एक एक्स मिसिंग है यहाँ पे, जिसके चक्कर में आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एक्स से। तो 2xy डिवाइड डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एक्स बाई ए, और ये वाले में एक एक्स कट जाएगा, इट विल बी ए अपॉन एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला भी वैसे करके रखा हुआ होगा आप लोग का, बट एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना ध्यान से, y आपको क्या दिया हुआ बताओ? 1 बाई रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स। अंदर ले चलोगे तो y इज इक्वल्स टू एक बार के लिए 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल्स टू एक तरीके से इसको कह सकते हो x पावर हाफ, और उसको कह सकते हो x टू द पावर 3/2। दोनों को ऊपर खींच लोगे तो y इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस हाफ और माइनस x टू द पावर माइनस 3/2। फिर इसके बाद में यहां से जब आप लगाएंगे dbs तो क्या आएगा सोचिए? मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू क्या? इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस हाफ x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, फिर ये वाला माइनस साइन और उसके अंदर इसका dbs, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 3/2 x टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 1, ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ x टू द पावर माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 3/2 और x टू द पावर कितना? माइनस 5/2। dy dx के आंसर को यूं ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और y के भी आंसर को आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो, क्योंकि रिप्लेसमेंट का जब मौका आएगा तो हम इसको यूज करेंगे ना कि इसको। ठीक है, तो ये मेरा dy dx आया, लेकिन हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये अपने प्रूव दैट से तो हल्का फुल्का भी मैच नहीं हो रहा है, बहुत ही अलग है इससे। तो हम क्या करेंगे कि अपने प्रूव दैट के LHS को दोबारा एक बार एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। प्रूव दैट के LHS को देखोगे तो आपका LHS कुछ ऐसा दिखेगा कि x टू द पावर 5/2 इंटू क्या? मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ dy dx माइनस y ब्रैकेट क्लोज और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, वैल्यूज डालोगे तो x टू द पावर 5/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में 2 टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन, dy dx का आंसर एक झलक देख लो क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में माइनस हाफ x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 3/2 x टू द पावर 5 माइनस 5/2, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब y का वैल्यू रिप्लेस करना है मेरे को, तो वो अपन इससे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा सोचो? कर्ली ब्रैकेट x टू द पावर माइनस हाफ और माइनस x टू द पावर माइनस 3/2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज
और बाहर आपके पास में है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या है कि पहले तो इस 2 को अंदर ले चलना है आपको। 2 को अंदर ले चलने से x टू द पावर ये हो गया 5/2 ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई थिंक x टू द पावर माइनस 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर माइनस 5/2 और ये बस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ और माइनस माइनस प्लस तो x टू द पावर माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x स्क्वायर माइनस 3, ऐसा कुछ। पूरा खोल देने पे मुझे लगता है कि ये वाला और ये वाला स्वाहा, ठीक है। अब ये चीज अंदर जाएगा और अंदर जाके सिंस ये मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है तो एक बार ये इससे मिलेगा और एक बार ये इससे मिलेगा। जब ये इससे मिल रहा होगा तो सिंस बेस सेम है तो पावर को आप क्या सोचोगे कि ऐड करना है, और पावर को अगर आप ऐड करते हो तो एक तरफ है आपके पास में 5/2 और दूसरी तरफ क्या है आपके पास में माइनस 5/2, तो पावर ऐड होके क्या मिलेगा 0। तो पहला टर्म आपका जो निकलेगा यहां से वो होगा 3x टू द पावर 0, फिर ये वाला माइनस मतलब प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस और x पावर 5/2 माइनस हाफ, इसको मैं लिख देता हूँ, ये 5/2 माइनस हाफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में 3 इंटू ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका 1 और माइनस ये सॉल्व करने पे, अच्छा और भी था ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये दोनों भी था। और यहाँ से आई थिंक सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये दोनों गॉन, ये दोनों भी गॉन, दिस इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है मेरे ख्याल में। अब इसके आगे शुरू करते हैं, इसको देखो आप लोग एक बार, देखो यहाँ पे तो जैसे इस क्वेश्चन में है डायरेक्टली अगर आप डिफरेंशिएशन का सोचते हो ना तो मैं बोलूंगा कि आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पहला संघर्ष होगा आपका कोशेंट रूल, क्योंकि ये डिवीजन के फॉर्मेट में है। दूसरा संघर्ष होगा आपका चेन रूल, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर का जो ये एक्सप्रेशन है वो तो एक से है नहीं और ये रूट एक से मिलता जुलता है, ऊपर वाले में भी चेन रूल नीचे वाले में भी चेन रूल और आपका एकदम हालत खराब हो जाएगा। आए बात समझ। ऑन कॉन्ट्रेरी बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन इटसेल्फ वी कैन ट्राई टू रैशनलाइज इट, और रैशनलाइज करने से मेरे को क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर बहुत एकदम साफ सा हो जाएगा, पूरा एकदम क्लियर कट, ठीक है ना। तो लिखो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हियर y इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। रैशनलाइज अगर करोगे तो y इक्वल्स टू आई थिंक ऊपर वाले का तो आ जाएगा क्या होल स्क्वायर, सही कह रहा हूं, और नीचे वाले में मेरे को लगता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए प्लस बी इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उससे क्या मिलेगा सोचो, y इज इक्वल्स टू, मुझे लगता है कि ऊपर नो चेंज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास में आ जाएगा देखो इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में इसका स्क्वायर दैट इज आई थिंक एक्स का स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू आई थिंक, इसको छेड़ो मत ऐसे रहने दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर और बोलो प्लस मेरे ख्याल में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में यू विल सी कि बहुत ही ड्रामेटिक चेंज हुआ माइनस दिस, ये पूरा स्वाहा। तो अल्टीमेटली y इक्वल्स टू आपको क्या दिख रहा है बताओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। अगले पेज पे देखो एक बार, y इज इक्वल्स टू, एक बार मैं फिर से लिखता हूं इसको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या था, माइनस था कि प्लस था, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखो इसको टैकल करने का, अब एक बार कुछ लिखो मत आप लोग, 5 मिनट वापस से बोर्ड की तरफ देखो अच्छे से। इसको टैकल करने का आपके पास में 2 रास्ता हो सकता है। या तो आप इसी को सोचो कि यार ये शुरू में ना एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट लिखा हुआ है जिसमें हम एक्स का उपाधि किसको दे रहे हैं बताओ, एक्स का उपाधि हम दे रहे हैं इस पूरे समान, ठीक है ना, इसका स्क्वायर लिखा हुआ, राइट। तो एक्स स्क्वायर सोचूंगा मैं इसको, और अकॉर्डिंगली चेन रूल लगा के मैं इसको डील करने का ट्राई करूं, ठीक है। दूसरा एक आइडिया ये हो सकता है कि बिफोर अटेम्प्टिंग टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली आप पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर सोच के इसको खोल लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का एक्सप्रेशन आएगा। दूसरा उस रास्ते से भी कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा रास्ता मैंने आपको बोला ना वो मुझे लगता है कि बहुत फालतू होगा। आप गेस करो कि वो क्यों फालतू होगा। a स्क्वायर वाले टर्म में इसका रूट हट जाएगा और आपको बहुत कंफर्ट हो जाएगा उससे। बी स्क्वायर वाले टर्म में भी इसमें स्क्वायर लग जाएगा और फंडामेंटल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो। जो आपका 2ab वाला टर्म निकलेगा ना, एक बार मन में सोचो वो कैसा निकलेगा, 2x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ रहा बात समझ। तो x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसमें पक्का आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। फिर उसके अंदर में भी रूट वाले पार्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। आया बात समझ।
तो मैं तो इसको डायरेक्टली ही करने का विचार कर रहा हूं, आप बस 5 मिनट अच्छे से मेरे को देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खोलने से गलत हो जाएगा, लेकिन चांसेस है कि थोड़ा फंसोगे उसके अंदर। डायरेक्टली अगर स्टार्ट करूं तो इस पे लगाऊंगा डीबीएस, सुनते जाना ध्यान से, WRT x यहां से आना चाहिए मेरे ख्याल में, y का क्या हो जाएगा बोलो, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब एक बार लिखना मत, मुझे बताओ, अगर इसको एक्स स्क्वायर इमेजिन करूं तो क्या मिलेगा बताओ, 2 ये पूरा √x² + 1 - x। अब आप सोचो कि अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर सोच रहा था तो x का जगह किसने ऑक्युपाई किया था, इस पूरे ने, सही है। तो उस पूरे का मुझे क्या करना पड़ेगा अलग से, ddx, और क्या मिलेगा बताओ, √x² + 1 - x। एक बार आप अभी भी मैं बोलूंगा कि लिखना मत, मुझे देखते जाओ अच्छे से, यहां तक ठीक है सब कुछ। अब क्या होगा देखो, 2 टाइम्स ऑफ √x² + 1 - x, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में क्या होगा देखो, इनटू, ध्यान से सोचना, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि पहले बार देख रहे हो शायद आप लोग, ऐसा ddx ऑफ एक पार्ट हो जाएगा ऐसा, माइनस, क्योंकि माइनस पे ये स्प्लिट होता है, तो ddx ऑफ एक और पार्ट क्या हो जाएगा आपका x। इस तरह से सिंपली खुल जाना चाहिए, क्लियर है। अब जब आप वापस से इसको नोटिस करोगे ना तो आपके मन में फीलिंग क्या आएगा बताओ, कि हम √x के टाइप के सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर x की जगह पर x नहीं है, तो हमको इसमें भी क्या कैरी ऑन करना पड़ेगा, चेन रूल, और इसका आंसर फटाक से मिल जाएगा डायरेक्टली, कितना आ जाएगा 1। आ रहा बात समझ। अगला स्टेप फिर से ध्यान से देखो, और यही लास्ट स्टेप है जिसको ध्यान से देखना, बाकी फिर आप आराम से कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ √x² + 1 - x, इस वाले पार्ट का ट्राई करो तो बताने का क्या होना चाहिए, इसका √x का क्या होता था, 1/2 √x, तो उसके हिसाब से 1/2 √x² + 1। लेकिन इसको √x मानते समय आपने x किसको माना है, तो उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, और इसी पार्ट से वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, तो ddx ऑफ x² + 1, और माइनस इस वाले पार्ट के लिए 2 है। अब देखो कि एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का, बढ़ो आगे। अच्छा बताओ तो फिर लास्ट पार्ट फिर क्या होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू, देखो इसमें तो नो चेंज, तो 2 टाइम्स ऑफ आई थिंक x² + 1 - x, ब्रैकेट क्लोज। इस वाले पार्ट के लिए आई थिंक ब्रैकेट ओपन, 1/2 क्या, x² + 1, और ये जो ddx लगाया था इससे क्या निकला होगा, 2x, x² का 2x और 1 का 0, तो छोड़ देता हूं, और माइनस क्या रहेगा अलग से 1, ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो ऊपर आया हुआ 2 है और ये वाला 2 है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको लगता है कि इस ब्रैकेट के अंदर में मैं एलसीएम ले सकता हूं, क्या हो जाएगा सोचो, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, बोलो, √x² + 1 - x, और उसके अंदर में एलसीएम खेलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक x माइनस √, क्या, x² + 1 अपॉन में कितना, √x² + 1, ठीक है, ऐसा कुछ। इसके आगे मैं एक और स्टेप अभी दिखा रहा हूं आपको, वैसा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप माथा लगाओ, आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। एक चीज मेरे को क्या दिख रहा है ना, कि ये वाला और ये वाला लग रहा है कि सेम है, सोचो, ये मेरे को लग रहा है कि a - b का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, और ये आदमी सेम टू सेम लेकिन b - a का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, चलेगा। तो अभी तो मैं इन दोनों का मिला के स्क्वायर नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में से एक माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये एग्जैक्टली मैच होने लग जाएगा, और फिर हम होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपको किससे मिलाने का मन है बोल दो, इससे कि उससे, पहला वाला से। तो पहला वाला से यदि मिलाना है तो आप मन में ये सोचो कि इसमें से एक माइनस साइन आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें से अगर एक माइनस साइन कॉमन लेते हो तो वो निकला हुआ माइनस एकदम आगे आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ √x² + 1 - x, और उसमें भी माइनस कॉमन लेने की वजह से √, अब ये हो जाएगा x² + 1 - x अपॉन √x² + 1, और अब ये वाला और ये वाला पूरा मैच हो रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ √x² + 1 - x का होल स्क्वायर, और अपॉन में इट विल बी √x² + 1। ये आपका फाइनल आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, पर आ गया तो कॉपी करो फटाफट। चलो आगे चल रहे हैं फिर, देखो इसको देखो, इस पे आप 4-5 स्टार लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, और जैसे करवा रहा हूं वैसे याद रखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आप देखो एक बार मैं करता हूं और आप मिलाना अपने आंसर को कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टार तो लगा ही लो 4-5 तो,
क्योंकि कुछ बहुत नया होने वाला है इस क्वेश्चन में आपके लिए। देखिएगा, मैं नए पेज पे ले लेता हूं। y इज इक्वल्स टू, दे हैव गिवन अस x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n। बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको क्या कि बहुत पेशेंटली और बहुत अच्छे से हर एक छोटे छोटे चीज का ना ध्यान रख के फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले मेरे को आप बताओ कि इसको देखने से क्या चीज का फीलिंग आ रहा है आपको? एल्जेब्रिक मतलब ओरिजिनल वाला कि फेक वाला? फेक वाला। तो फेक एल्जेब्रिक का क्या करोगे? पहले एल्जेब्रिक का फॉर्मूला, फिर जिसको एक्स मान के आप एल्जेब्रिक सोच रहे हो उसका अलग से ddx। तो मेरे ख्याल में पहले स्टेप में क्या आएगा सोचो, बताओ एक बार। dy dx इज इक्वल्स टू, और एक लाइन लिख देना है यहाँ पे वही dbs wrt x। हाँ बोलो क्या होगा? n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस। ये हुआ एल्जेब्रिक का पहला फॉर्मूला। ये लेकिन आप किसको x मान के आपने सोचा था इसको? मुझे लगता है कि पूरे इस चीज को आपने माना था x और पावर में n, तो आपने सोचा था x पावर n। तो जिसको आपने x सोचा था उसको दोबारा आप क्या करिएगा? डिफरेंशिएट। तो ddx ऑफ क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे? x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें कहीं कोई झमेला नहीं है, पावर में n माइनस वन। यहां पर सोचिएगा, देखिएगा क्या होगा। अब इफ यू आर कंफर्टेबल तो मैं उतना डिटेल में नहीं करूंगा, थोड़ा सा काम को कम स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1, ये समझ में आता है। एंड व्हेन यू अटैक ऑन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या सोचते हो क्या होना चाहिए? फंडामेंटल की चेन रूल? चेन रूल होगा। सो प्लस बताओ एक बार, 1 बाय, बहुत बढ़िया, 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और चेन रूल के कंटिन्यूएशन के चक्कर में ddx ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो सोचो और बताओ कितना समझ में आया? पूरा आया? अभी रुकना, अभी ये हुआ नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस वन इंटू 1 का 1 रहने दो प्लस 1 बाय बोलो 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और वहां से क्या निकलेगा बताओ? ट्वाइस एक्स, ठीक है ना। तो 2 इसका गया। कुछ बहुत मैजिकल अब होगा। क्या होगा देखना ध्यान से। दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस। चलेगा यहां तक। और यहां पर आप खेलो एलसीएम। तो क्या होगा बताओ? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस वहां से बचा हुआ क्या है? x, और नीचे क्या है आपके पास में? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये आया समझ के नहीं आया? चलेगा? मतलब ये x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा था, एलसीएम लिए तो एलसीएम आपका हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जहां ये पहले 1 था वहां पर ऊपर आके ये चिपक गया। इसके बाद में मैजिकल इसमें क्या होने वाला है वो देखो और समझो। यू विल सी कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम सेम। इस वाले एक्सप्रेशन का पावर n माइनस वन और इस वाले एक्सप्रेशन का पावर 1, ठीक है ना। तो अगर ये लोग सेम सेम और मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में है तो पावर क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। और जो यहाँ पर आपको n माइनस वन और 1 दिखाई दे रहा है वो ऐड होके क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो अगला स्टेप आपको कैसा दिखना चाहिए बताओ? देखना ध्यान से, बोलो। dy dx इज इक्वल्स टू बोलो n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n। समझ में आया? और नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे तो फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर्स विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नॉट दिस आंसर। देखो मैं कुछ लिखने वाला, परेशान मत होना थोड़ा सा भी। dy dx इक्वल्स टू n y बाई दिस। देखो तो ये समझ आया? y कैसे आ गया? अब देखो कि जो यहां बना है ना सारा सिंप्लीफिकेशन के बाद में, वो एग्जैक्टली आपके दिए हुए y से रिजेंबल कर रहा है। तो उस वाले जगह पर आप y रिप्लेस कर सकते हैं। आगे आपका आंसर। हाँ मैं एक बार और समझा देता हूं, देखना। ये वाला चीज और ये वाला चीज एग्जैक्टली सेम। इसका पावर यहां पर n माइनस वन, इसका पावर यहां पर कितना? 1, और n माइनस वन प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड है, तो एड होके n आ जाएगा। तो n तक का तो बात खत्म। अब बाकी एक मेस्मराइजिंग सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर कि जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ था अगर एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके आंसर में क्रिएट हुआ है तो आप उस पूरे एक्सप्रेशन को y से सीधा रिप्लेस कर सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, कर लो कॉपी इसको।
देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन एकदम हूबहू इसके जैसा है, बस उसमें ए हट के ना 1 आ जाएगा वहां पे और बीच में शायद माइनस आ जाएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी मैं आप लोग को देता हूँ, 2 मिनट खुद से ट्राई करो, अगर बनता है तो अच्छा बात है, दिखाता हूँ। देखो इसको, ठीक है, सब कुछ सेम है मेरे ख्याल में। आप पहले एक बार ट्राई कर लो ये प्रूफ करने का, और बाकी फिर मैं भी करके दिखा दूंगा। चलो एक बार करके दिखा देता हूं, जिनका आया थोड़ा सपोर्ट करना, जिनका नहीं आया ध्यान से नोटिस करना। बिगिन कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है x प्लस क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m। तो पहले आप छिड़केंगे dbs wrt x। इंपैक्ट इसका ये होगा, देखो कि dy dx इज इक्वल्स टू, बोलो m, मतलब नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, m इंटू बोलो क्या, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ, बताओ आप लोग बताओ, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ रहा है समझ अच्छे से? अब क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, रूट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार मैं 10 सेकेंड रुक रहा हूं, यहां तक देखो, कोई भी पार्ट में डाउट है? एकदम परफेक्ट। अब इस पार्ट से क्या निकलेगा वो बस बता दो, आंसर आ गया। फिर कितना आएगा यहां से, ट्वाइस एक्स, बहुत बढ़िया। सो दिस इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1 अभी के लिए, फिर 1 प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, ऐसा कुछ। फिर मुझे लगता है कि 2 2 कैंसिल, ठीक है ना? 2 सेकेंड रुकना। ठीक है, आगे क्या आएगा सोचो। दिस इज इक्वल्स टू m इंटू क्या, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू, यहां से बचा हुआ 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही कह रहा हूं? एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो m इंटू क्या, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1 इंटू यहां पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा। अच्छा एक सेकेंड, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 चलेगा। अब अगले स्टेप में देखो, फिर से इसका न्यूमरेटर सेम सेम, यहां पावर m माइनस 1 और यहां पर पावर कितना 1, तो मिलाया क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m अपॉन में कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये किसका आंसर है, डी वाई डी एक्स का। तो एक तो मुझे लग रहा है कि अब इस वाले पार्ट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, y से। तो आपका सिंपल वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स के लिए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कहो एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक झलक अपने आंसर को देखो कि इसमें डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए आप, डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया आपका। तो अब आप एक काम करें कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें एक बार, क्या हो जाएगा बताओ, डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कितने लोग क्या आ गया था कुछ, बहुत बढ़िया। आगे चल रहा है, एक नोट लिखो, नोट में लिखो डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स। फंडामेंटल फॉर्मूलेज में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा रखा है बताओ, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। उसी में ना आप सोचो कि ये चौथा आदमी यार मॉड, इसका फंडामेंटल फॉर्मूला या आंसर ऐसा होता है कि x डिवाइडेड बाय मॉड x भी कह सकते हो
और या फिर ऊपर मॉड लेके नीचे भी x को छोड़ सकते हैं, एक ही बात। ऊपर नीचे में से एक जगह मॉड देना है और एक जगह मॉड नहीं देना। आइदर यू कैन टेक दिस एज योर आंसर और यू कैन टेक दिस एज योर आंसर, फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। और इसी का चेन रूल वाला वर्जन अगर देखोगे तो क्या होगा कि ddx ऑफ फंडामेंटली तो x होना चाहिए था उस जगह पे, लेकिन अगर x की जगह कोई मान लो कि नया आदमी आ जाता है fx टाइप का, कुछ नया एक्सप्रेशन 2x आ गया, x² + 2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मतलब f ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड fx इनटू ddx ऑफ fx। आइदर यू कैन गो विद दिस और यू कैन डू अनदर थिंग कि ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो, मॉडुलस ऑफ क्या fx अपॉन में fx और इनटू में ddx ऑफ fx। दोनों में से जो भी आपको एप्रोप्रिएट बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक ही चलेगा। अभी इस वाले आइडिया को आप इंपोज कीजिए इस वाले क्वेश्चन। सोचिए कि मॉडुलस फंक्शन तो पक्का है, बाकी फंडामेंटल वाला कि बेरूपिया, बेरूपिया बेरूपिया है तो चेन रूल की फंडामेंटल फॉर्मूला, चेन रूल कैसे लगाइएगा सोचिए। तो मेरे ख्याल में बोलिए ddx ऑफ क्या मॉडुलस ऑफ x² - 5, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू, मैं सेकेंड वाला लगा लेता हूं, मॉडुलस ऑफ x² - 5 अपॉन x² - 5 इनटू ddx ऑफ x² - 5। क्या होगा आंसर बोलो, मॉडुलस ऑफ x² - 5 अपॉन x² - 5 एंड इनटू 26, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला आप हेडिंग लगाओ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। 11.3 खत्म, 11.4 में बस 2 क्वेश्चन है, उतना करके ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले इम्प्लिसिट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी तक जो आप फंक्शंस देखते आ रहे हो वो कैसा होता है बताओ, कुछ भी एक दो एग्जांपल दो फंक्शन का। लाइक एक मैं देता हूं कि y इज इक्वल्स टू x² प्लस मान लो कि 3x + 7, ऐसा कुछ, ये एक फंक्शन है आपका। एक आप दो एग्जांपल, क्या होगा, चलेगा। एक और एग्जांपल तो y इज इक्वल्स टू 1/√x, ठीक है, चलेगा। ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। और इन तीनों एग्जाम्पल पे आप बहुत ध्यान से साफ साफ ये देख सकते हैं कि x और y एक दूसरे से पूरा 100% स्प्लिटेड है, सेपरेटेड है। y अकेला एक तरफ है, x का पूरा बड़ा सा भारी भरकम स्ट्रक्चर एक तरफ है, ठीक है ना। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग कहते हैं, एक लैंग्वेज है, एक वर्ड, एक लिटरेचर है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। मीनिंग वेरी सिंपल, जिसमें x और y अलग अलग सेपरेटेड अच्छे से पड़ा हुआ, y पूरा का पूरा अलग, x पूरा का पूरा अलग, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जीवन में कभी कभार ऐसा मौका भी मिलता है हम लोग कि x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0, इसको भी हम काइंड ऑफ फंक्शन जैसा ही मान के चलते हैं, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। और इस टाइप के फंक्शन में जहां पर x और y न तो एक दूसरे से सेपरेट करके आपको दिया हुआ है, बाकी कोशिश करने के बाद में भी आप ढंग से सेपरेट नहीं कर पाओगे। आया बात समझ, ये लोग एक दूसरे में इस तरीके से मान लो कि समाहित है कि अलग अलग करना इनको पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उस टाइम पर हम लोग उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन या सिर्फ डिफरेंशिएशन। और जब कभी भी इस टाइप के एक्सप्रेशंस का आप डिफरेंशिएशन करेंगे और dy dx निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे बताओ, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इसमें आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो बातचीत हो चुका है हम लोग का, लेकिन फिर भी 2 चीज का डिफरेंशिएशन है, मैं चाहूंगा कि एक बार हम और डिस्कस कर लें। जैसे ddx ऑफ y² अगर कभी मेरे को फेस करना पड़े तो मैं इसको क्या सोचूंगा, बहरूपिया ऑफ x², ठीक है ना। x² का खुद का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, 2x। तो इसका भी स्टेज 1 ऑफ आंसर जो है वो तो होना चाहिए 2y, लेकिन ये असली वाला तो था नहीं, बहरूपिया था। तो बहरूपिया में क्या होता है कि जिस किसी ने भी x के पोजीशन को कैप्चर किया है उसको बाहर निकाल के फिर से क्या करना होगा, उसका ddx। इसमें किसने कैप्चर किया था, y ने, तो उसका ddx करके हम पुराने आंसर से उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हमारे लिए ऐसा दिखेगा।
दूसरा एक और एक्सप्रेशन जो मैं चाहूंगा कि आपके संग डिस्कस हो जाए एक बार, मान लो कि डी एक्स ऑफ, कभी अगर आप फेस करते हो कि x इंटू वाई सा कुछ लिखा हो, तो क्या करोगे बताओ? ये दो आदमी का प्रोडक्ट है मेरे ख्याल में, तो प्रोडक्ट रूल सोचो, फर्स्ट फंक्शन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन वट एवर इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन वट एवर इट इज, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करने का स्कोप है मेरे पास, इसके लिए नहीं है, तो ये अटक जाएगा x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू, ये आपका आंसर। तो whenever you face anything like this, ये आपका आंसर होना चाहिए। If you face something like this, ये आपका आंसर होना चाहिए। और ये दोनों यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक लास्ट में और डिस्कस कर लेता हूं ऐसे रैंडमली, जस्ट आपको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। मान लो कि y क्यूब अगर फेस कर रहे हैं, कैन यू टेल मी कि आंसर क्या होगा? पहले सोचो कि ये असली है कि नकली है, किसका बहरूपिया है? x क्यूब का। उसका आंसर क्या होता था? 3x स्क्वायर। तो इसका भी स्टेज 1 क्या होना चाहिए? 3y स्क्वायर। लेकिन x के पोजीशन को किसने कैप्चर किया है? y ने। तो क्या हो जाएगा बताओ? इनटू डी डी एक्स ऑफ y विच इज डी वाई डी एक्स। तो जरूरी नहीं है कि y स्क्वायर या y क्यूब ही आप फेस करेंगे, आप कोई दूसरा भी हायर पावर फेस कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पावर भी फेस कर सकते हैं, लेकिन सोचने का पैटर्न यही होगा। और प्रोडक्ट में अगर फेस करते हैं x इंटू वाई कुछ उस टाइप का, तो अकॉर्डिंगली आपको जो भी रूल पता है उस रूल को आप फॉलो कीजिए। जहां जहां डी वाई डी एक्स आएगा वो अटका हुआ रहेगा, और जहां जहां डी डी एक्स ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कुछ वैसा बनेगा वो फर्दर और अपने फॉर्मूला से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। ये दोनों लिखना भी हो गया आप लोग का, ये दोनों लिख लो एक बार। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एक बार देख लो, फाइनली कह देते हैं फिर से। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब जहां एक्स और वाई सेपरेटेड रहे, और जहां एक्स और वाई सेपरेटेड ना रहे उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे टाइप के फंक्शन पे जब डिफरेंशिएशन लगाओगे तो उसको सिर्फ डिफरेंशिएशन बोला जाता है, और ऐसे टाइप के फंक्शन पे जब आप डिफरेंशिएशन लगा के डी वाई डी एक्स निकालने का ट्राई करोगे तो उसको क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। और इसको करने के लिए इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होना चाहिए पहले, तो इसको एज अ नोट लिख लो। आप लिख लिए? जिन लोगों ने नहीं लिखा है लिखो एक बार फटाफट। चलो आओ, दो ही क्वेश्चन है इसका, देखते हैं और खत्म करते हैं। एक और नोट लिख लो वैसे आप लोग। while doing implicit differentiation, dy dx will appear at multiple locations. dy dx will appear at multiple locations. Collect all of them and try to separate it by simple algebraic simplification. Try to separate it by simple algebraic simplification. ये जो मैंने लिखवाया है ये कंप्लीटली अभी आपके लिए मीनिंगलेस होगा, ये क्वेश्चन में करके दिखाता हूं तब ये फिर थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा। अब यहां देखिए सवाल कैसा आएगा आपका, फाइंड डी वाई डी एक्स व्हेन दिस इज योर एक्सप्रेशन, ये दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, सो लेट मी बिगिन ऑन अ न्यू पेज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से देखना, हाँ कुछ भी लिखना मत एक बार, आप तो वही लगाओ डीबीएस WRT x। तो हो क्या जाएगा देखो, डी डी एक्स ऑफ the whole expression, that is x square plus xy plus y square is equals to डी डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा बताओ? 100। कोई इशू कहीं पर भी चलेगा। अब प्लस की वजह से ये आराम से स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होकर क्या मिलेगा आपको बताओ? डी डी एक्स ऑफ, करो कोशिश करो सब लोग, एक्स स्क्वायर वेरी गुड प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई वेरी गुड, और बोलो प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा ये सब भी प्रैक्टिस होने के बाद ना मेंटली ही कर सकते हो, इतना बार बार लिखने का जरूरत नहीं, बट अभी फर्स्ट टाइम करें तो लिखा। क्लियर मेरे ख्याल में? ये फंडामेंटल के बहरूपी है, फंडामेंटल। तो इसका आंसर फटाक से, ये वाला को तो जानते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होगा बताओ? एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये लिख देता हूं, चलो डी डी एक्स ऑफ एक्स। ऐसा सोचना, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये वाले का बताओ, अभी भी समझाया था, 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई अगेन, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखो कि जब आपने इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन एक तरीके से कंप्लीट कर लिया, या मान लो कि मैं एक लाइन और लिख ही देता हूं, जो जितना सिंप्लीफाई हो सके कर देते हैं, तो ये आपको दे देगा मेरे ख्याल में ट्वाइस एक्स और बोलो प्लस एक्स इंटू आई थिंक डिवाइड एक्स और बोलो मेरे ख्याल में प्लस ओनली वाई इंटू 1 और प्लस 2y डिवाइड एक्स। नाउ यू कैन सी इस वाले एक्सप्रेशन में डिवाइड एक्स एक लोकेशन पे आया है कि मल्टीपल लोकेशन पे आया है? मल्टीपल लोकेशन पे आया है। अब आपका काम क्या है, देखो कि आपको तो डिवाइड एक्स का आंसर चाहिए, राइट? तो आप डिवाइड एक्स को कलेक्ट करके इकट्ठा एक साइड जमा करो, जिन जिन में डिवाइड एक्स नहीं है उन सबको धक्का मार के उस तरफ भेज दो, और फिर डिवाइड एक्स के साथ में भी जो भी कुछ चिपका हुआ रहेगा ना उसको भी धक्का मार के आप डिवीजन में भेज दो। मैं करके दिखाता हूँ। दो टर्म है यहाँ पे डिवाइड एक्स का, इन दोनों में से भी मैं चाहता हूँ कि डिवाइड एक्स कॉमन ले लो, और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि इनके साथ में जो भी चिपका हुआ लेटर या नंबर है ना उसको आप डिवाइड एक्स के राइट साइड में नहीं लिखेंगे, उसको आप लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ लिखेंगे, देखिए इसके पास क्या है x, उसके पास क्या है प्लस 2y, तो प्लस 2y और कॉमन आपने ले लिया डिवाइड एक्स। फिर बिना डिवाइड एक्स वाले लोगों को आपने भेजा उधर, तो दोनों जाके नेगेटिव ही हो जाएगा। उस माइनस को आप काइंड ऑफ रख सकते हैं कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा ट्वाइस एक्स प्लस वाई। लेकिन आपको डिवाइड एक्स का खुद का वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड एक्स पूरा अकेला करना पड़ेगा आपको। तो जो भी कुछ ये मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में आया है इसको धक्का मार के नीचे भेज दीजिए। आपका आंसर डिवाइड एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बोलो 2x प्लस वाई होल थिंग डिवाइडेड बाई x प्लस 2y एंड डन। ये आपका आंसर, ठीक है। अब एक बार उस नोट को पढ़ के देखो, इट विल बी सेंसिबल फॉर यू। अच्छा देखो अगला एग्जांपल, ये कह रहा है, ये नए पेज पे ले लेता हूं फिर से, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, a टू द पावर 2/3, और आपको यहां से फाइंड करना है डिवाइड x, ठीक है मेरे ख्याल में। अब देखो डिवाइड एक्स फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, डीवीएस WRT x, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, अभी बीच में प्लस है तो मैं सीधा स्प्लिट करके लिखता हूं, क्या लिखूंगा बताओ, ddx ऑफ x टू द पावर 2/3 और बोलो प्लस ddx ऑफ y टू द पावर 2/3 और बोलो इज इक्वल्स टू ddx ऑफ a टू द पावर 2/3। चलेगा? ये तो कांस्टेंट है तो 0, ये फंडामेंटल है क्योंकि x x सेम है और कुछ पावर में नंबर दिया हुआ आपको, तो अलजेब्रिक फंक्शन का रूल लग जाएगा। क्या होगा बताओ, 2/3 x टू द पावर 2/3 -1, चलेगा। और प्लस इसका क्या होगा बताओ, 2/3 और बोलो y टू द पावर 2/3 -1 इनटू ddx ऑफ x का जगह किसने कैप्चर किया था, y ने, ऐसा। अभी इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा। फर्स्ट वाले से आपको मिलेगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 प्लस 2/3 एक सेकेंड y टू द पावर -1/3 इंटू डिवाइड एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसको उठा के वहां ले चलो पहले, तो दिस इम्प्लाइज 2/3 y टू द पावर -1/3 डिवाइड एक्स इज इक्वल्स टू -2/3 x टू द पावर -1/3। 2/3 कट गया, और y पावर -1/3 को यू कैन थिंक लाइक 1/y टू द पावर 1/3 डिवाइड x इज इक्वल्स टू, इसको भी यू कैन थिंक लाइक -1/x टू द पावर 1/3। अब इस व्यक्ति को उधर शिफ्ट कर दो, तो डिवाइड x is equals to negative of y to the power 1/3 upon x to the power 1/3। आंसर। अच्छा देखो ये वाला खत्म। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसका सारा फॉर्मूला, सारा अंडरस्टैंडिंग मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है आपके सामने, आपको कोशिश करना आंसर बताने का, और नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा आप सुनिएगा फिर छाप लीजिएगा। ddx ऑफ 5 पावर x इंटू लॉग x, मुझे लगता है कि दोनों फंडामेंटल फॉर्मूला से जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 पावर x लॉग ऑफ 5 टू द बेस e और प्लस लॉग x का आंसर
देखो कितना टफ क्वेश्चन था, ये यही आंसर है। अगले वाले पे चल रहे हैं, इसको देखो। अच्छा, इसमें आप ये वाले फॉर्मेट से अगर डील करते हो तो क्वोशिएंट रूल पे जाना पड़ेगा, वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं प्रोडक्ट रूल में चेंज करने का। पास्ट में भी हमने ऐसा काम किया है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर माइनस ए। अब इसका डिराइवेटिव करना है तो डी डी एक्स ऑफ 8 पावर x इंटू एक्स पावर माइनस 8। प्रोडक्ट रूल बताओ एक बार क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, 8 टू द पावर x। ओके, अभी फॉर्मूला लगाओ ध्यान से। तो 8 टू द पावर x इंटू बोलो माइनस 8 एक्स टू द पावर मुझे लगता है -9 प्लस एक्स टू द पावर -8 इंटू मुझे लगता है कि 8 पावर x इंटू लॉग 8 टू द बेस e। थोड़ा एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, मतलब कुछ होगा तो नहीं वैसे, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, कंफ्यूज मत हो ना, ये 8 का पावर x है और ये 8 का पावर कितना है 1, तो दोनों मल्टीप्लाई होके बेस सेम में तो पावर ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 8 टू द पावर x प्लस 1 और x पावर -9 एज इट इज, सो इंटू एक्स टू द पावर -9, प्लस का प्लस ही रहेगा शायद, और यहां पर ऐसे पावर कंबाइन करने का स्कोप नहीं है, सो एक्स टू द पावर -8 इंटू 8 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 8 टू द बेस e। ये आपका आंसर है। अब एक बार अच्छे से देखो, कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछो। अच्छा देखिए आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने में बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। आइए करें, स्टार्ट करूं। ये कह रहा है कि डी डी एक्स ऑफ आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप पहले सोचो कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हो अपने आंखों के सामने, ये किससे मिलता जुलता है, लॉग एक्स। लेकिन क्या ये असली वाला है कि नकली वाला है, नकली वाला है। और x के पोजीशन को इस नकली वाले में किसने ऑक्युपाई किया है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे ने। और लॉग एक्स का खुद का फॉर्मूला क्या था, फंडामेंटल 1/x। तो पहले स्टेज में आप क्या लगाओगे बोलो, 1/ बोलो आप लोग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर चेन रूल क्या कहता था कि x के लोकेशन को जिस किसी ने भी ऑक्युपाई किया है उसको बाहर निकाल के फिर से उसका करिए डी डी एक्स, और पुराने वाले फॉर्मेट में पुराने वाले आंसर में करिए मल्टीप्लाई। तो क्या लिखिएगा बताइए, इनटू डी डी एक्स ऑफ बोलिए x प्लस रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इसको आप अंदर ले जाइएगा तो x का कितना हो जाएगा 1। सुनते जाइएगा ध्यान से, सब किया हुआ आप लोगों का पहले से। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 प्लस, जब आप वापस इस रूट वाले चीज को देखोगे तो फंडामेंटल फॉर्मूला के बहरूपिया, बहरूपिया किसका बहरूपिया, रूट एक्स का बहरूपिया। तो चेन रूल कैसे अप्लाई करोगे, 1/2 रूट ओवर जो भी है वो, और जिसने भी एक्स का पोजीशन ऑक्युपाई करा उसको फिर से बाहर निकाल के उसका डी एक्स, यही होगा। बोलिए क्या करें फिर, एक्स का मेरे ख्याल में 1, अच्छा एक्स का 1 तो लिख दिया सॉरी, फिर इसका 1/ बोलो 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके यहां तक। अच्छा अगला स्टेप, दिस इज इक्वल्स टू 1/ क्या एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहां पर 1 प्लस 1/ क्या 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स 2 to 1। आगे बोलो, दिस इज इक्वल्स टू 1/ क्या x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बोलो एलसीएम ले लो यहां से, क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो काफी अच्छा महसूस होगा आपको, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, सेम सेम है। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा बताओ, हाँ एक सेकेंड, 1/रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। इसको देखो, घबराओ मत, है सबके लिए दवाई वाई करेक्ट। देखो बिगिनिंग में रैशनलाइज कर लो पहले इसको, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले इसको सजाओ सवारो। रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर एक्स प्लस वन माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वन ए माइनस बी इंटू रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन, ये हो गया आपके क्या ए प्लस बी। देखो तो समझ आया, मैंने एक तरीके से किया क्या, मैंने इस वाले से ना ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो ये आपको दिख रहा है, ऊपर वाला दोनों कंबाइन हो गया, एक ये पहले से था एक मैंने दिया, सब मिलके स्क्वायर हो गया, चलेगा यहां तक। अभी नीचे सोचो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का, कितना फास्ट, वैसे राइट है, लिख दूं क्या 2 ए माइनस बी ए प्लस बी फुल क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट आउट हटा के लिखता हूं एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, और ऊपर नो चेंज रूट अंडर क्या एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर क्या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, चलेगा यहां तक। बढ़े आगे, देखिएगा ये खुल के क्या हो जाएगा नीचे 2 जो आप कह रहे थे पहले ही, तो लॉग ऑफ मेरे विचार में रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे अच्छा एक सेकेंड, नीचे कितना आपके पास 2, ठीक है ना। अभी वैसे जनरली ना हर जगह हम कोशिश करते हैं कि इस 2 को बाहर ले जाएं और उससे हमारा काम इजी हो जाता है, लेकिन यहां पर आई विल सजेस्ट कि आप इस 2 को बाहर मत ले जाओ, इसको आप ऊपर वाले को a प्लस बी सोच के होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, उससे आपका काम इजी हो, ठीक है। क्यों इजी होगा मैं दिखाता हूं, चलो आगे यहां से अगले पेज पे देखो एक बार, लॉग ऑफ, ध्यान से सुन, ऊपर वाले का होल स्क्वायर अगर खोलोगे ना तो क्या आएगा सोचो, पहले वाले में रूट हटेगा एक्स प्लस वन, दूसरे वाले में रूट हटेगा एक्स माइनस वन, और लास्ट वाले में बीच में सिंस प्लस है तो इट शुड बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ b, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, ऊपर यू विल फाइंड कि 1 1 स्वाहा, फिर ये दोनों भी कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होके बन जाएगा आपके लिए लॉग ऑफ क्या, सोचिए ट्वाइस एक्स, और बोलिए नीचे क्यों 4 किया, कुछ गलती कर दिया क्या, अरे हाँ त्रुटि त्रुटि त्रुटि, रुको मैं अपने गलती को सुधारता हूं। नहीं सही कह रहे हो, वो नीचे अलग था, नीचे जो है वो 2 ही था, पर मैंने होल स्क्वायर पूरे पे इमेजिन कर लिया, ये बस ऊपर ही था नीचे अलग से था, तो नीचे क्या है कि अपने पास 4 नहीं आएगा, क्या रहेगा ये 2 ही रहेगा, चलेगा यहां तक पक्का। अभी सही चल रहा है, एक्स एक्स कंबाइन करके कितना हो गया ट्वाइस एक्स, ठीक है। अच्छा ये दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा सोचो, रूट ओवर ए प्लस बी इंटू रूट ओवर ए माइनस बी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में 2 का 2 और रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हाँ यहाँ पे प्लस 1, बहुत सारा गलती कर रहा हूँ, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप देखो कि ये 2 और ये 2 कॉमन निकल के कट, क्या बचेगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अभी तक ना डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था, अभी तक बस हम फंक्शन को ही सुधार रहे थे, सुधार के यहां तक पहुंचा दिया, और अब आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए यहां से, करो ट्राई करो, या मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं, क्या हो जाएगा बोलो, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ बोलो क्या एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सब आता है आप लोग को, 1 बाई बोलिए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का डी डी एक्स 1, सीधे लिख दूं क्या एक ही स्टेप पे, एक्स का डी डी एक्स 1, इसका डी डी एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंदर वाले मसाले का डी डी एक्स मेरे ख्याल में 2x, सो 2 गॉन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई बोलो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम खेलो तो रूट अंडर
ऊपर मेरे ख्याल में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस एक्स, फिर से ऊपर नीचे कट जाएगा एंड आपका आंसर बचेगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर है आपका। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।